हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्रीनिवास क्लासेस। मैं उपरात राम और आज आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ मैं एरिया ऑफ कम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। हमें जो कम्बिनेशन फिगर है उसी में आपका कम्बिनेशन फिगर मीन्स ये है कि उसी में आपका सर्कल हो, उसी में ट्रिंगल हो, उसी में स्क्वायर हो, इत्यादि इत्यादि। दिस इज कॉल्ड कम्बाइनेशन, माने मोर देन वन फिगर्स कंबाइंड टुगेदर। तब उस बीच में उसके एरिया फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन को। इन गिवन फिगर है आपके पास टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स। ये सर्कुलर फ्लावर बेड्स है, दिस इज ए फ्लावर बेड्स हैव बीन शोन ऑन टू साइड्स ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के टू साइड्स में ये आपको दिखाया गया है और स्क्वायर के जो साइड हो कितना है 56 मीटर है, 56 ये मीटर है। आफ्टर देन इफ द सेंटर ऑफ इस सर्कुलर फ्लावर बेड, ये जो फ्लावर बेड का जो सेंटर है वो क्या है, इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल। ये इंटरसेक्शन पॉइंट किसका, डायगोनल का, किसका, स्क्वायर के डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तब कहता है इसका लान फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ लान। आपके पास क्वेश्चन पूछा है एरियाज ऑफ लान एंड द फ्लावर बेड्स का एरिया सम, माने दोनों के एरिया का सम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले जो आपके पास फिगर है वो क्या है, ABCD स्क्वायर है बीन शोन। स्क्वायर लान ABCD क्या है, वो स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड क्या करेंगे, एरिया ऑफ ABCD। ABCD क्या है, स्क्वायर है। सो क्या हो जाएगा 56 इंटू 56 मीटर स्क्वायर। दिस इज हो गया आपके पास एरिया ऑफ ABCD। ये क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर का फॉर्मूला अपने पास, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड के स्क्वायर। साइड स्क्वायर माने क्या है 56 इंटू 56 का मीटर स्क्वायर। आफ्टर देन हम देखें कि ये डायगोनल जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ध्यान से आप देखिए, दिस इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ही स्क्वायर का डायगोनल इंटरसेक्ट करता है तो क्या करता है, वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है। माने दिस इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। जैसे ये 90 डिग्री हो गया तो ये क्या बन गया, फिर आपके पास हाइपोटेनस बन गया। दिस इज रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया। तो हम क्या करेंगे, लेट OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू x मीटर। इसको हमने लेट कर लिया। जैसे हमने इसको लेट किया तो क्या होगा, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज बेड, दिस इज हाइट, दिस इज क्या होगा, हाइपोटेनस हो गया। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाता है, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब ये हो गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू AB माने 56 का स्क्वायर। फिर हम करेंगे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 56 इंटू 56 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 28 इंटू 56 मीटर स्क्वायर है। तो इसको मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ये आपके पास है। अब इसको हम नंबर दे दें, दिस इज नंबर फर्स्ट, दिस इज नंबर सेकंड। आफ्टर देन हम चलें क्या, OAB एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OAB, ये क्या हो जाएगा आपके पास, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है आपके पास 90 डिग्री बाई 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर। आर मीन्स क्या है, आप देख लीजिए, दिस इज
रेडियस x मीन्स r है, r मीन्स x, तो क्या हो जाएगा ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। आफ्टर देन क्या हो जाएगा, 90/360 इंटू 22/7 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 से क्या हो जाएगा ये 28 इंटू 56 मीटर स्क्वायर। दिस इज नंबर 3। इसको आप थोड़ा सा और सिंपल कर सकते हैं, जैसे हो जाएगा 0 कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9 4 जा 1/4 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 56 मीटर स्क्वायर। दिस इज नंबर 3। आफ्टर देन हम चले एरिया ऑफ ट्रिंगल OAB। इस ट्रिंगल को आप ध्यान से देखिए तो क्या है, दिस इज राइट एंगल है, तो क्या हो गया, दिस इज बेस, दिस इज हाइट, सो एरिया ऑफ ट्रिंगल बेस क्या हो जाएगा 1/2 बेस x इंटू हाइट x, सो हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर या 1/2 इंटू 28 इंटू 56 मीटर स्क्वायर। दिस इज नंबर 4। 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू 8 हम करेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 28 इंटू 56, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फ्लावर बेड AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, तो हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ ट्रिंगल OAB। अब ये क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर OAB क्या है, अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर OAB, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है आपके पास 1/4 22/7 इंटू 28 इंटू 56 माइनस 1/2 28 इंटू 56। अब देखेंगे यहाँ पर हम थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं इसको, 2 एंड 2 जा 2 4 जा, या इसको हम ऐसे ही रन देते हैं। अब हम देखें 1/4 हम कॉमन निकाल लें, तो 1/4 इंटू 28 इंटू 56, 28 56 यहाँ पे 28 56 यहाँ भी है, तो यहाँ बच गया 22/7 माइनस 2 हो जाएगा ये। फिर 1/4 इंटू 28 इंटू 56 हो जाएगा 7, एक बार 22 माइनस 14, यह क्या हो जाएगा, फिर 1/4 28 इंटू 56 इंटू 8/7, फिर उसके बाद आपके पास बच जाएगा क्या ये 4 1 जा 4 7 जा 7 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास 56 इंटू 8 मीटर स्क्वायर। दिस इज क्या हो जाएगा एरिया ऑफ फ्लावर बेड AB। ठीक इसी प्रकार से आपके पास क्या हो जाएगा एरिया ऑफ इन अदर फ्लावर बेड ये क्या CD क्या हो जाएगा, ये भी आंसू क्या हो जाएगा 56 इंटू 8 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या पूछा है आगे कि एरियाज ऑफ
सम ऑफ एरियाज ऑफ क्या है आपके पास, लॉन एंड फ्लावर बेड। तो क्या हो जाएगा, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ लॉन प्लस एरिया ऑफ फ्लावर बेड, ये आपके पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ लॉन कितना आया था आपके पास, एरिया ऑफ लॉन स्क्वायर है तो 56 इंटू 56 प्लस ये आपके पास है 56 इंटू 8 एक का प्लस 56 इंटू 8 दूसरे का। अब देखिए 56 सब में कॉमन है, 56 बाहर निकल जाएगा, 56 प्लस 8 तो आप देखेंगे 56 इंटू ये हो जाएगा कितना 72। अब इसको हम इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 6 जा ये आपके पास हो जाएगा सीधा 2 6 0 12 हो जाएगा, 2 5 जा 10 10 और 1 11, फिर हो जाएगा आपका 7 6 जा 42 एंड 7 5 जा 56 एंड 4 39, ये तो ये हो जाएगा आपके पास 2, दिस इज 3 0 एंड 4, दिस इज 4032 मीटर स्क्वायर। दिस इज हो जाएगा क्या, एरियाज ऑफ लॉन प्लस एरियाज ऑफ फ्लावर बेड। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब आपके पास सपोज दैट अलग अलग पूछ दिया तो आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज एरिया ऑफ फर्स्ट फ्लावर बेड एंड अनदर फ्लावर बेड भी क्या होगा उतना ही होगा, या एरिया फ्लावर बेड का सम कर दिया जाए, दोनों हम सम कर देंगे इंटू 2 कर देंगे तो दोनों फ्लावर बेड का सम आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रेजिन। शेडेड रेजिन का एरिया आपको फाइंड करना है। शेडेड रेजिन मीन्स दिस इज शेडेड रेजिन, इस शेडेड रेजिन का आपको एरिया फाइंड करना है। फिर ABCD क्या है, स्क्वायर है और उसका जो साइड है क्या है 14 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ABCD हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि यदि हमें एरिया ऑफ शेडेड रेजिन का ज्ञात करना है तो एरिया ऑफ शेडेड रेजिन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस माइनस एरिया ऑफ दिस। तो टोटल एरिया में से हम इस एरिया को इस जो अनशेडेड एरिया है उसके एरिया को माइनस कर देंगे तो शेडेड एरिया का एरिया आपको शेडेड रीजन का एरिया आपको मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ ABCD क्या हो जाएगा 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास कितना 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज नंबर 1। अब आप ध्यान से देखिए, दिस इज 14 सेंटीमीटर, तो आपको स्पष्ट हो रहा है दिस इज 14 सेंटीमीटर। सो एक एक सर्कल का दिस इज सर्कल, दिस इज सर्कल, दिस इज सर्कल, दिस इज सर्कल। सो एक सर्कल का आपको डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ वन सर्कल क्या हो जाएगा 14/2। ये 14 है तो डायमीटर क्या हो जाएगा 14/2 में ये हो जाएगा इस, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया ये 7 सेंटीमीटर। या रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ वन सर्कल, दिस इज क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ध्यान समझ लीजिए, जब यहाँ से यहाँ तक 14 है तो यहाँ से क्या हो गया ये 7 ही होगा। हमने आपको समझाने के लिए क्या किया 14/2 किया ताकि आप अच्छे से उसको समझ लें। अब हम देखें एरिया ऑफ वन सर्कल। एरिया ऑफ वन सर्कल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, दिस इज कैंसिल 2 1 जा 2 11 जा, ये हो जाएगा आपके पास 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज है क्या एरिया ऑफ वन सर्कल का। सो एरिया ऑफ 4 सर्कल,
क्योंकि आपके पास सेम सर्कल 1 2 3 4, सो क्या हो जाएगा 4 सर्कल क्या हो जाएगा 4 इंटू 77/2, 2 1 जा 2 2 जा, ये क्या हो जाएगा 1 2 7 जा 14, 2 7 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान समझ लीजिए, ये चारों सर्कल का एरिया क्या है आपके पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। शो एरिया ऑफ, ध्यान समझ लीजिए, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन क्या हो जाएगा एरिया ऑफ 4 सर्कल। सो क्या हो जाएगा दिस इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेंगे क्या हो जाएगा दिस इज 2, दिस इज 0 एंड दिस इज 102 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड डिजाइन। शेडेड डिजाइन का माने ये आपकी जो डिजाइन है, इस डिजाइन का आपको क्या करना है एरिया फाइंड करना है शेडेड डिजाइन का। कंडीशन ये है कि ABCD क्या है स्क्वायर है, जिसके साइड क्या है 10 सेंटीमीटर है। आगे आपको ये कहा गया कि एंड सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन, सेमी सर्कल ड्रॉन किया गया है ईच साइड ऑफ द स्क्वायर एज डायमीटर, उसको डायमीटर लेकर के क्या किया गया है सेमी सर्कल ड्रॉन किया गया है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस गिवन फिगर को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब हमें क्या करना है, पहले तो हमें क्या करेंगे एरिया ऑफ ABCD जो स्क्वायर है क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से समझ लीजिए, हमें क्या करना है एरिया ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, एरिया ऑफ फर्स्ट एंड एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ थर्ड। ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ फर्स्ट एंड एरिया ऑफ थर्ड, इन दोनों को हमें प्लस करना है। तो हम देखिए क्या है, ये सेमी सर्कल है, क्या है ये सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ये भी सेमी सर्कल, ये भी सेमी सर्कल, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 स्क्वायर, इसलिए माइनस 2 इंटू 1/2, ये क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर, या 10 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू 3.14 इंटू r क्या हो जाएगा 5। ध्यान समझ लीजिए 5 क्यों होगा, क्योंकि दिस इज होल 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। दिस इज रेडियस, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये 5 के स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये जो आएगा 3.14 इंटू 25। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे 100 माइनस, तो ये हो जाएगा 25 4 जा 100 0, 25 1 जा 25 35 5 एंड 25 3 जा 75 25 4 जा 100 0 1 10 25 1 जा 35 थ्री हो जाएगा क्या 78.50। अब इसको हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 50
दिस इज क्या हो जाएगा 091 एंड 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपके पास एरिया ऑफ फर्स्ट एंड एरिया ऑफ थर्ड। उसी प्रकार से हम करेंगे एरिया ऑफ सेकंड प्लस एरिया ऑफ फोर्थ, तो क्या हो जाएगा दिस इज आल्सो क्या हो जाएगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों होगा आप समझ सकते हैं कि दिस फिगर सेम है दिस फिगर के बिकॉज दिस इज लाई बिटवीन स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा अपने पास शेडेड पार्ट का भी निकालना है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रेजिन, ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ। अब हम ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस एरिया कितना हो जाएगा आपके पास दिस इज एरिया फर्स्ट एंड थर्ड कितना है 21.5 एंड सेकंड एंड फोर्थ क्या है 21.5। सो हो जाएगा 100 माइनस दिस इज हो जाएगा 43 एंड दिस इज हो जाएगा कितना 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज एरिया ऑफ शेडेड रेजिन। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं एरिया फाइंड करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या। अभी तक हमने आप स्क्वायर के माध्यम से आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, अब ध्यान से देखिए फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रेजिन। शेडेड रेजिन का आप एरिया फाइंड करना है वेयर सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज़ बीन ड्रॉन विथ वर्टेक्स। किसके वर्टेक्स से, ये आपके पास एक ट्रिंगल है OAB इक्विलेटरल ट्रिंगल, उसके वर्टेक्स से ड्रॉन किया गया है और उसका साइड है कितना है 12 सेंटीमीटर। तो नाउ हम क्या करते हैं इस शेडेड पार्ट रेजिन का हमें एरिया फाइंड करना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रिंगल। इसका एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। √3/4 इंटू ये क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास √3 इंटू 144/4। इसको हम करेंगे क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 3 जा एंड 4 6 जा। ये हो जाएगा आपके पास √3 इंटू 36 या 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपके पास एरिया ऑफ ट्रिंगल OAB इक्विलेटरल ट्रिंगल OAB। अब ध्यान से समझिए इसके बाद जो भाग बन रहा है, अब जानेंगे कि ये इक्विलेटरल ट्रिंगल है। सो ईच एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा 60 दिस इज आल्सो 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री हो गया तो दिस पार्ट इज क्या कहलाएगा माइनर सेक्टर एंड दिस पार्ट कहलाएगा मेजर सेक्टर। सो हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हम देखें 360 माइनस 60 क्यों बिकॉज दिस इज 60। सो दिस इज क्या हो जाएगा 360 माइनस 60 बाई 360 इंटू ये हो जाएगा √3 ये हो जाएगा 3.14 इंटू आर क्या है 6 का स्क्वायर 6 स्क्वायर। अब हम इसको देखें क्या हो जाएगा 300 बाई 360 इंटू 3.14 इंटू 36। अब इसमें हम देखेंगे
0 0 कैंसिल हो गया आपके पास, क्या हो जाएगा 36 आल्सो कैंसिल, सो क्या हो जाएगा 30 इंटू 3 1.14। अब हम क्या करेंगे, सो एरिया ऑफ शेडेड रेजिन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस, माने एरिया ऑफ ट्रिंगल OAB प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये हो जाएगा। अब हम इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36√3 प्लस 30 इंटू 3.14। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन जो आएगा क्या हो गया, दिस इज एरिया ऑफ शेडेड रेजिन, आपको मिल जाएगा। तो नाउ थोड़ा सा ये है स्टूडेंट, ये अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, तो अब कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो नाउ इन दिस वे अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से जो एरिया ऑफ कम्बिनेशन ऑफ जो प्लेन फिगर्स हैं उनके हम कैसे कम्बिनेशन जो फिगर है उनका हम एरिया फाइंड करते हैं, अलग अलग कैसे फाइंड करते हैं, एक साथ कैसे फाइंड करते हैं, चाहे उसमें स्क्वायर हो, चाहे आपके इक्विलेटरल ट्रिंगल हो, चाहे आपके सर्कल हो, जो भी हो हम कैसे करते हैं, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। यदि आप इस प्रकार से कुछ बात समझ में ना आए हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पूरी सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे। और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।